आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। स्मॉल एफ एंड आर में रिलेशन क्या होता है और कॉनकेव स्फेरिकल मिरर, तो मैं हेडिंग भी डालिए कॉनकेव मिरर के लिए। कॉन्वेक्स मिरर के लिए हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम कॉनकेव मिरर के लिए पढ़ रहे हैं। क्लियर है? अच्छा, इसमें सबसे पहले डायग्राम बना लिया, आपको अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले बनाते हैं कॉनकेव मिरर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कॉनकेव मिरर का जो कोटिंग का एरिया होता है वो आउटर एरिया होता है। यहाँ बनाते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सेस बना देते हैं, ठीक है ना। ये आपका प्रिंसिपल एक्सेस हो गया। क्लियर है? अब एक रे यहाँ पर हम इंसिडेंट कराते हैं। ये हो गया आपका इंसिडेंट रे, ठीक है। ये लिया रिफ्लेक्शन इसमें, तो ये हो गया आपकी रिफ्लेक्टेड रे। और यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ करते हैं ना, ये नॉर्मल आया, ठीक है। और ये और ये अगर थीटा, ये भी थीटा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आप लोग जानते हैं, जिससे मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में, ठीक है। तो ओ ए इसको हमने नाम दे दिया, ओ ए हमने इसको नाम दिया है क्या, ओ ए जो रे है ये इंसिडेंट हुई, फिर जो निकली इसको भी नाम देते हैं ये ए, और ये इसके फोकस से गुजरेगी, और ये क्यू, ठीक हो गया। अब ये जो है, अब उसको पहले तो हम नाम दे देते हैं सबको, ताकि कोई डाउट ना रह जाए। क्लियर है? ये अगर फोकस है तो ये इसकी होगी फोकल लेंथ, और ये हो जाएगा आपका रेडियस आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब इसमें हम कंडीशन पहले लगा देते हैं ये कि क्योंकि इसका अपार्चर बहुत छोटा है, इसलिए जो इसका टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, उसको हम अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा मान रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देता हूँ मैं, टेन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। वाई? बिकॉज अपार्चर इज वेरी स्मॉल, ठीक है। तो ये चीज़ थी। बाकी अब आप देखें इसमें, ये आपने यहाँ पर नीचे डाला, ये बना 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो इसका टेन थीटा हम ले लेंगे, ठीक है। तो टेन थीटा क्या आएगा इसका, टेन थीटा इसका आ जाएगा आपका, इसको आप नाम दे दो यहाँ पर इसका एन, नॉर्मल दो ना, एन एन नाम दे दो। नॉर्मल तो खैर ये वाला था, इसको मैं परपेंडिकुलर नीचे डाला तो इसको एन नाम दे दिया, ठीक है। और आगे मैं आपको ये बताऊंगा कि जो ये एन है, ये आप यहाँ से कर लें कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा ये पी है, पोल फोकस, ठीक, क्योंकि अपार्चर बहुत छोटा है। अपार्चर में बोले तो डायमीटर ऑफ द स्फीयर कॉनकेव, ठीक है। तो टेन थीटा यहाँ पर मैंने लिखा ए एन अपॉन एन सी। क्लियर है? अब जो है, आप क्लियर दिख रहा होगा, यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि जो एन सी है वो अप्रोक्सीमेटली और इक्वल होता है पी सी से, दैट इज इक्वल टू आर। क्यों लिखा मैंने, क्योंकि देखो एन सी, एन सी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पी सी, क्योंकि जो एन मैंने लिखा हुआ है ना वो बहुत ही करीब है पोल के, क्योंकि जो अपार्चर है वो बहुत छोटा है, जैसे मैंने बताया था आपको। तो ये इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे और इसकी जगह हम लिख देंगे पी सी, दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। क्लियर? हाँ जी। तो अब टेन थीटा इक्वल टू एन अपॉन एन सी मैंने लिखा, और टेन टेन थीटा को हम रिप्लेस कर सकते हैं थीटा से, ये आपको हो गया ये थीटा। थीटा इक्वल्स टू क्या होगा ये बताएं आप। थीटा इक्वल्स टू जाएगा आपका ए एन अपॉन एन सी। अब एन एन कहाँ है, ये एन सी इक्वल टू पी सी, दैट इज इक्वल टू आर। तो ये आर आ गया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं आ रहा, सब कुछ समझ में आ रहा है, तो ठीक है। क्लियर दिख रहा होगा आपको, थीटा इक्वल्स टू आ गया आपका ए एन अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, ठीक। अब जो है आप इसमें देखेंगे एंगल्स, ठीक है। एंगल पी एफ ए की वैल्यू क्या होगी, आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी कि एक इंटीरियर एंगल इक्वल टू होता है दो एक्सटीरियर एंगल्स के सम के बराबर, यानी द सम ऑफ टू एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू वन इंटीरियर एंगल। तो उस हिसाब से एंगल जो ये है पी एफ ए, पी एफ ए इक्वल्स टू एंगल सी ए एफ, इक्वल्स टू एंगल एफ सी ए प्लस एंगल सी ए एफ इक्वल्स टू टू थीटा। क्लियर है? और ये अगर थीटा है तो क्या ये भी थीटा होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो इन दोनों का सम बराबर इसका सम, ये आपका यहाँ पर निकल के आया टू थीटा। क्लियर? अब tan टू थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा,
क्योंकि अपार्चर स्मॉलर मैंने बताया था, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात आपको होनी नहीं चाहिए, क्लियर होगी बात। अब आपने यहाँ पर लिखा tan 2 थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे an अपॉन nf, an अपॉन nf, क्लियर। ये tan 2 थीटा हो गया आपका। इसको हम रिप्लेस कर देंगे 2 थीटा से, तो इम्प्लाइज दैट 2 थीटा इक्वल्स टू an अपॉन nf, nf इक्वल्स टू pf इक्वल्स टू फोकल लेंथ f, क्लियर है, फोकल लेंथ f। अब जो इक्वेशन बनी है आपकी, अब 2 थीटा ये हो गया, थीटा बराबर क्या होगा, थीटा इक्वल्स टू an अपॉन 2f, क्लियर है, an अपॉन 2f, ये थीटा की वैल्यू आई आपकी निकल करके। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2f। अच्छा 2f क्या होता है, 2f होता है आपका r, रेडियस ऑफ कर्वेचर, 2f जो निकल करके आया ये, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका थीटा इक्वल्स टू an बाई r, या आप ऐसे लिख सकते हैं an अपॉन r इक्वल्स टू ये यहाँ पे थीटा निकालो, ये आया इसके बराबर an अपॉन 2f, ठीक है, an अपॉन 2f, ये थीटा आया आपका। और थीटा इक्वल टू ये जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा टू an अपॉन f, therefore f इक्वल्स टू हाफ r, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, थीटा की वैल्यू an अपॉन r लिखी थी, और यहाँ से थीटा की वैल्यू मैंने क्या निकाली an अपॉन 2f। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 मान लो आप, और ये क्वेश्चन नंबर 2 मान लो अगर आप, तो an अपॉन 2f इज इक्वल टू an अपॉन r हो जाएगा। तो वहां से सॉल्व करके जो सिचुएशन आई, y f इक्वल टू हाफ r, यानी फोकल लेंथ इक्वल टू r बाई 2, ये कॉन्केव मिरर के लिए आपका प्रूफ किया मैंने यहाँ पर, हैंस प्रूव्ड स्मॉल f यानी फोकल लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2, फोकल लेंथ आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है, ये यहाँ पर प्रूफ हुआ। अब कॉन्वेक्स मिरर का भी मैं लेकर के आऊंगा ये डिफरेंट लेक्चर में। फिलहाल जो मैंने कॉन्केव मिरर की बात करी, इसमें आपको क्या क्या डाउट है कमेंट सेक्शन में सारे डाउट लिख देना, वो मैं आपकी क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, क्योंकि उसके बाद ही मैं कॉन्वेक्स मिरर पे जाऊंगा, क्लियर। तो ये था आज का पूरा लेक्चर, f इक्वल टू हाफ r, ये आगे फॉर्मूलेज यूज होंगे आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लें, सारे नोट्स बना लें, बढ़िया तरीके से बेसिक से चल रहे हैं एडवांस तक जाएंगे, ठीक है। आपका मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, 10th 12th की, या फिर हायर अगर उसमें IIT JEE मेंस, ठीक है, तो सब करेंगे धीमे धीमे करके, तो पहले ये आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है।